यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कब से कह रहा हूँ, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। अब तुम हो कौन? हो कौन तुम? कम ऑन टेल मी, तुम हो कौन? बोलो। क्यों पूछ रहे हो तुम ये सब? क्या आगे तुम्हें ये सब पूछने का? क्या तुमने मुझे कभी अपनी पत्नी माना है? जो तुम मुझसे पत्नी धर्म निभाने की उम्मीद रख रहे हो? हाँ? तुमने तो मुझे मारने की कोशिश की थी ना विक्रम? फिर भी चाहते हो कि मैं पत्नी होने का फर्ज निभाऊं? नहीं विक्रम, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने ठीक कहा मैंने कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। लेकिन फिर भी मैं इस घर की बहू तो हूं, क्योंकि माँ और बाबूजी ने मुझे हमेशा वो प्यार और मान सम्मान दिया है जो इस घर की बहू को मिलना चाहिए। और उसी प्यार और मान सम्मान की खातिर मैं वही करूंगी जो बाबूजी चाहते हैं। माँ जी, बाबूजी, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने आप दोनों से झूठ बोला था, जबकि सच्चाई ये है कि ये सब क्या हो रहा है बहू? तुम हमसे माफी क्यों मांगना चाहती हो? बाबूजी, मैंने आप दोनों से झूठ बोला कि मैं नहीं जानती कि विक्रम कहाँ है, जबकि सच्चाई ये है कि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि विक्रम ने दोबारा शराब पीना शुरू कर दिया है। मैंने आप दोनों से झूठ बोला इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को दुख पहुंचे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन माँ जी, अब फिक्र की कोई बात नहीं है। इन्होंने अभी अभी मेरी कसम खाई है कि ये अब शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। मेरा यकीन कीजिए माँ जी, इन्होंने शराब पीना हमेशा के लिए छोड़ दिया है। बेटी, मैं माँ होते हुए जो काम नहीं कर पाई वो तूने आज कर दिखाया। मुझे यकीन है कि तुम्हारे होते हुए उसके कदम कभी नहीं बहकेंगे। क्या हुआ? तुमने झूठ क्यों बोल दिया अम्मा और बाबूजी को? झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने दारू नहीं छोड़ी है। क्यों झूठ बोला तुमने? हाँ, क्यों बोला? तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डर गई? मैंने ये झूठ इसलिए बोला विक्रम, ताकि माँ और बाबूजी चैन की नींद सो सके। चैन की नींद सो सके मतलब? क्या होगा अगर तुम बोल दोगी तो? एक बात और, आज के बाद तुम कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे। अब ये क्या नाटक चल रही है? क्योंकि मैं अब तुम्हारी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहती हूँ। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? चिल्लाओ मत, मैंने कहा ना मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। समझ में नहीं आया तुम्हें? अभी अभी तो मैंने समझाया विक्रम कि मुझसे उलझने का अंजाम क्या हो सकता है। क्यों परेशान कर रहे हो अपने आप को? देखो ना कितनी रात हो गई है। जाओ, जाकर सो जाओ।
गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ, इस तरह चौंक क्यों गए? सुबह सुबह अपने पति को प्यार से उठाना हर पत्नी का फर्ज होता है। अब ऐसे मत देखो मुझे, चलो तैयार हो जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर माँ जी और बाबूजी से माफी भी तो मांगनी। हरगिज नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा? नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। माफी तो तुम्हें मांगनी होगी विक्रम, क्योंकि इस घर और जेल के बीच सिर्फ मेरे बयान जितना लंबा फासला है। सोचो विक्रम, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो कैसे बचाओगे अपने आप को? सोचो। अब बताओ, तुम माँ जी और बाबूजी से माफी मांगोगे या नहीं? चलो। क्या बात है रेवती, मालाएं बनाई जा रही हैं? कोई कार्यक्रम है? बाबूजी, माँ, कल रात को मैं होश में नहीं था। अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। इन्हें माफ कर दीजिए बाबूजी। अब ऐसा कभी नहीं होगा। विक्रम, अपने मन से पुरानी बातें निकाल दो बेटा, और गायत्री के साथ नई जिंदगी शुरू करो। हाँ बेटा, बच्चे चाहे माफी मांगे या ना मांगे, माँ बाप के दिल में हमेशा उनके लिए दुआएं ही निकलती हैं। तुम खुशकिस्मत हो बेटा, जो तुम्हें गायत्री जैसी पत्नी का साथ मिला। इसे हमेशा खुश रखना। जी माँ। चलो। अच्छा, तो ये नाटक है। मम्मी पापा को अपने बस में करने के लिए इसने अपने पुराने हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जी, क्या बोली जा रही? कुछ नहीं जीजा जी, गायत्री को देख रही हूँ। आज गायत्री के कहने पर विक्रम भैया ने मम्मी पापा से माफी मांगी। कल को न जाने और क्या क्या करवाएंगी। मुझे तो लगता है कि ये हमें दोबारा अपने ही घर में बेगाना कर देंगी। विक्रम मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। अगर उसे काबू नहीं किया तो अपनी मंजिल तक पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। इस गायत्री का कुछ करना होगा, वरना मैं तो फंसूंगा ही।
क्या करूं मैं? प्रकृति का आनंद उठा रहे हो भांजे। वैसे ये जगह हमें भी बहुत अच्छी लगी। हम अपनी फिल्म का एक सीन यहाँ जरूर शूट करेंगे। फिल्म? हाँ, अरे फिल्म बनाना ही तो हमारा सपना है और इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। कहानी भी तैयार है, बस एक फाइनेंसर नहीं है। वैसे भांजे तुम क्यों प्रोड्यूसर नहीं बन जाते? तुम्हारा बहुत फायदा है। लल्लन मामा, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। अपनी फालतू बातों से और खराब मत कीजिए प्लीज। भांजे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन गायत्री बहू को लेकर हम भी बहुत परेशान हैं। अब क्या बताए तुम्हें, अब आंखों देखी मक्खी निगली तो नहीं जा सकती ना। क्या मतलब? कल रात गायत्री बहू अकेले कहीं पे जा रही थी, तो हमने सोचा कि भाई इतनी रात गए बहू रानी कहाँ जा रही है। हमने उसे आवाज दी, लेकिन हमारी आवाज सुनी नहीं और वो चली गई। हमसे रहा नहीं गया तो हमने उसका पीछा किया। देखा तो वो तुम्हारे क्लब के अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे घुस गया अंदर जाके देखता हूं तो गायत्री का पता ही नहीं। बहुत ढूंढा हमने उसे, लेकिन पता नहीं कहां चली गई वो। और वहां मैं क्या देखता हूं कि भोलू बैठा है और एक खूबसूरत सी लड़की के साथ बातें कर रहा है। कौन भोलू? अरे वही चरवाहा जिसने गायत्री की जान बचाई थी। सच बताऊं तो मैं तो हैरान रह गया। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। भोलू इतने महंगे क्लब में क्या कर रहा था और गायत्री वहां किससे मिलने गई थी? पता लगाना होगा, पता लगाना होगा। गायत्री, गायत्री, लो आ गई ये भी। अब इससे भी झेलना पड़ेगा। I swear. हाय पूजा, हाय कविता दीदी। Hello. हाय मलिका। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हो? Perfectly fine. कहाँ थे इतने दिनों से? बहुत दिनों के बाद गायत्री की याद आई। कल ही तो लौटी हूँ अमेरिका से। मलिका, आंटी जी। कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कब आई? वो तो मैं अभी अभी आई हूँ। पापा ने गायत्री के लिए सामान भिजवाया जो मैंने अमेरिका से खरीदा था। बेटी, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। मॉम तो कह रही थी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन तुम तो अच्छी भली हो। एनीवेज, ये रहा तुम्हारा सामान, पापा ने भिजवाया है। ऐसे क्या देख रही हो, जैसे कि पहचानती नहीं? नहीं 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 नहीं, पहचाना ना, पहचाना। अपने पापा को थैंक्स कहना। ये क्या कह रही हो तुम? क्या मेरे पापा तुम्हारे कुछ नहीं लगते? भूल गई उनके एहसान? बेटी, तुमने इसे पहचाना नहीं? ये तुम्हारे सत्यन मामा की बेटी मलिका है। भाभी, कमाल है, आपने अपनी ममेरी बहन को नहीं पहचाना, जिसके साथ आपने अपना पूरा बचपन गुजारा है। नहीं नहीं, पहचाना पहचाना पहचाना। अब याद आया मुझे। वो क्या है ना मलिका, कि अभी भी मुझे सब कुछ पूरी तरह से याद नहीं आया है। चक्कर सा आने लगता है। बातें याद आती हैं लेकिन फिर सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगता है। लेकिन अब सब याद आ रहा है। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुम अभी अभी तो ठीक हुई हो ना, मैं समझ सकती हूँ। तुम
तुम बैठो ना मलिका, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। बैठो। बेटा कामिनी कैसी है? अच्छी आंटी जी। आओ ना, आओ बैठो। पूजा, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मुझे भी दीदी। हेलो। ये तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है? मलिका यहाँ आई थी और मैंने उसे पहचाना नहीं। जानते हो कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता था? मैंने तुम्हें फोन करने से मना किया था ना, क्यों किया तुमने मुझे फोन? अरे यहाँ मेरी जान पर आई है और तुम्हें अपनी पड़ी है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मलिका के बारे में एक बार मुझे बताना चाहिए था? अगर मैं पकड़ी जाती तो ये रोज रोज का झंझट मुझसे नहीं होगा। बस बस बहुत हो गया, चुप करो अब तुम। अब हम ज्यादा फोन पर बातचीत नहीं कर सकते, समझी? तुम्हें अगर बाकी बात करनी है तो मिलकर करेंगे। ठीक 7 बजे वहीं पहुंच जाना, समझी? अरे शाम को 7 बजे मिलना। बात तो ऐसे कर रहा था जैसे मैं उसकी गुलाम हूँ। बेटा लल्लन, दाल में जरूर कुछ काला है। क्या हुआ गायत्री? कहाँ जा रही हो अकेले बिन बताए? वो मैं मामा जी के यहाँ जा रही हूँ। उन्होंने आज मुझे इनवाइट किया था। अच्छा मामा जी के यहाँ? चलो मैं भी चलता हूँ। जी आप? हाँ क्यों, मैं भी चल सकता हूँ। आखिर देखो तुम मेरी पत्नी हो और तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो तो मेरा भी तुम्हारी तरफ कोई फर्ज बनता है ना। चलो मैं भी चलता हूँ। हाँ एक्चुअली मैं आपको बताना ही भूल गई। मामा जी ने तो हम दोनों को इनवाइट किया था। ये लो, तुमने मुझे बताया भी नहीं। चलो 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 ना। आओ, आ जाओ। मलिका। अरे तुम दोनों अचानक? अचानक? मलिका ऐसे क्यों कह रही हो तुम? गायत्री तुम तो कह रही थी कि मामा जी ने हम दोनों को इनवाइट किया है। हाँ, अरे बेटे तुम्हारा ही घर है, इनविटेशन की क्या जरूरत? क्यों गायत्री? मामा जी आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बड़ी हैरानी की बात है, गायत्री ने मल्लिका को पहचाना ही नहीं। मैं खुद भी हैरान हूँ। उसने कोशिश तो की थी लेकिन उसे धुंधला सा ही याद आ रहा है। जबकि गायत्री और मल्लिका एक साथ पलकर बड़ी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं गायत्री की याददाश्त वापस आ गई हो, लेकिन पूरी तरह नहीं? हो सकता है, लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात है रेवती। ये अच्छी बात है बेटा। मल्लिका बता रही थी कि तुमने इसे पहचाना ही नहीं। पता नहीं मामा जी मुझे क्या हो गया था। एक पल के लिए ऐसे लगा जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, ये बताइए कि आप लोग क्या लेंगे? कुछ भी नहीं मलिका, मैं बस एक बार अपना कमरा देखना चाहती हूँ। बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए। जरूर जरूर, क्यों नहीं। आज भी तुम्हारी सारी चीजें वैसी ही जैसे तुम छोड़कर गई थी। आओ दिखाती हूँ। चल। वेरी गुड,
लगता है मामा जी भी उसी बात पर हैरान हैं जिस पर मैं हूं। ओके डॉक्टर। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा हो सकता है गायत्री को कुछ बातें याद ना हो, लेकिन धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। है देवी माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं गायत्री की याददाश्त दोबारा न चली जाए। ऐसा न कहो रेवती, देवी माँ की कृपा से गायत्री की याददाश्त धीरे धीरे वापस आ जाएगी। कुछ याद आया बेटा? जानती हो, ये तुम्हारे हाथों के निशान हैं जो पापा ने विदाई के वक्त तुम्हारे हाथ से लगवाए थे। आओ। तुम तो बहुत समझदार निकली गायत्री। अब तुम्हारी यही निशानी मुझे मेरी परेशानियों से छुटकारा दिलवाएगी। लल्लन मामा, मैंने सोचा है कि ये जो आपने अपनी फिल्म की बात की ना, मुझे लगता है कि कर लेनी चाहिए। आप सही आदमी। अरे भांजे, क्या बात कह दी तुमने। मेरी तो बरसों की मुराद पूरी हो गई। अब देखना, हम ऐसी फिल्म बनाएंगे, अरे लक्ष्मी की वर्षा तुम पर भी होगी। बहुत अच्छी बात है लल्लन मामा, लेकिन शर्त है। शर्त? अब आपको क्या लगा बस बिजनेस में यूं ही पैसे दे देंगे? मामूली सा काम है, कुछ खास नहीं। देखिए, बस इतना सा मामूली काम भांजे हो जाएगा। हाँ, मुझे मानो तो मैंने सही आदमी से कांटेक्ट किया। अच्छा सुनिए सुनिए, ये बात जो है हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, वरना आपकी फिल्म जो है वो चलो ना। हाँ, ओके। अरे मियां लल्लन, कर दी ना गलती। अरे तुमने हाँ तो कह दी, लेकिन ये काम करोगे कैसे? फिर बह गए ना जज्बात में, कर दी ना फिर गलती। भुगतो अब। विक्रम, तुम किचन में क्या कर रहे हो? अरे माँ, एक्चुअली आपको सरप्राइज देना चाहता था। मैंगो मिल्क शेक बना रहा हूँ आपके लिए और बाबूजी के लिए। बेटा, लेकिन क्यों तकलीफ की? अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो। अपनों के लिए कोई कुछ करता है तो तकलीफ थोड़ी होती है। चलिए आप जाइए बाबूजी के पास, मैं आपके लिए मैंगो मिल्क शेक ले आता हूँ। ओके, चलिए भागिए, मेरे हाथ पे आम लगाओ, नहीं तो लगा दूंगा आपके ऊपर। कौन है? कौन है? अरे भांजे, तूने कहाँ फंसा दिया यार। कौन है? क्या हुआ पापा, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे यहाँ पे कोई था, मैंने कुछ गिरने की आवाज सुनी थी। चलिए नीचे चल के देखते हैं। चलिए। चलो। अरे लल्लन, तेरा क्या हो गया? अरे पकड़ा गया तो वो टकलू तुझे जीने नहीं देगा और विक्रम तुझे मरने नहीं देगा। फोटो खींच लल्लन, जल्दी फोटो खींच। मैंने कहा था ना यहाँ पे कोई था। लेकिन पापा, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जरूर कोई सीढ़ी पे चढ़ के वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। कोशिश कर रहा था ना, गया तो नहीं। अब चलो पापा, चलो। लल्लन बेटा, आज तो तू बार बार बच गया। अगर पकड़ा जाता तो गया था काम से। माँ, बाबूजी, ये लीजिए जूस, आम का जूस है, पीजिए और बताइए मुझे आपको कैसे लगता है। बाबूजी, माँ,
मुझसे कोई गलती होगी? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? यही कि गायत्री ने तुम्हें कितना बदल दिया है। खैर छोड़िए इन बातों को, ये लीजिए, ये पीजिए और बताइए मुझे आपको कैसे लगता है। लीजिए। अरे गायत्री, तुम भी लो ना गायत्री, लो ना। नहीं नहीं, आप लीजिए ना। मैं तो लूंगा ही, लेकिन पहले तुम ले लो। चलो। कैसा है? बहुत अच्छा है। तो और लो ना। अच्छा ठीक। थैंक्स। बड़ा जोखिम का काम था भांजे। अगर पकड़ा जाता तो क्या हो जाता। ये रोल मिल गया ना। अब ये बताओ कि फिल्म कब शुरू करेंगे? ललन मामा थोड़ा सब्र कीजिए, पहले कहानी तो पूरी होने दीजिए, है कि नहीं? मतलब? कुछ नहीं, मतलब इन दोनों चीजों को सिटी मॉल के शॉप नंबर 3 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन ललन मामा सुनिए सुनिए, मुझे इतने सवाल नहीं चाहिए, समझ गए ना आप? बस इतना जान लीजिए कि अगर किसी को भी इसके बारे में भनक भी हुई ना, तो आपकी जो कहानी है ना उसमें मर्डर मिस्ट्री आ जाएगी। मर्डर मिस्ट्री तो है मेरी फिल्म। तुम्हें कैसे पता चला? नहीं बनेगी फिल्म। हाँ? नहीं बनेगी। समझ गया। सिटी मॉल दुकान नंबर 3। भाई तुम जो कहोगे वही तो करना पड़ेगा, आखिर मेरे सपनों का सवाल है। अब ये कौन सी चाल चलेगा? विक्रम, वासु, ये लल्लन क्या बड़बड़ाते हुए क्या? बड़बड़ा तो वो, अरे उसकी तो आदत है बड़बड़ाने की, उसी से पूछ लो। बड़बड़ाते रहता है। लगता है कि मेरा मोहरा अपनी चाल खुद चलने लगा है। मुझे ही अपनी चाल बदलकर इसे मात देनी होगी। जब से गायत्री ने घर संभाला है, मेरा तो सारा झंझट ही खत्म हो गया, वरना पूरा घर मुझे ही संभालना पड़ता था। हाँ, जैसे गायत्री ने घर को संभाल लिया है, वैसे ही वो हमारे कारोबार को भी संभाल ले, मेरी भी टेंशन खत्म हो जाएंगी। लेकिन आप ऐसा करने से पहले विक्रम से पूछ तो लीजिए। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गायत्री ने विक्रम को बदल दिया है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि विक्रम के हाथों में कारोबार की पूरी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। गायत्री उसके साथ रहेगी तो वो विक्रम के कदमों को भटकने नहीं देगी। बाबूजी, मैंने ये फाइल चेक कर ली है। थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थी, मैंने ठीक कर दी है। आप एक बार चेक कर लीजिए। बेटी, मैं चाहता हूं कि हमारे कारोबार की सारी जिम्मेदारी तुम अपने हाथों में ले लो, क्योंकि विक्रम को तुम्हारी मदद की जरूरत है। आप तो जानते हैं बाबूजी, इन्हें मेरा काम करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहेंगे तो मैं दोबारा ऑफिस जाना शुरू कर दूंगी। अरे गायत्री, तुम यहाँ पे हो? कब से तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। वॉक पे जाना था मुझे। चलें? बेटा, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अपने सारे कारोबार की जिम्मेदारी मैं गायत्री को सौंपना चाहता हूं। हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? मुझे क्या एतराज हो सकता है? आफ्टर ऑल पहले भी तो गायत्री ऑफिस संभाल ही रही थी ना। लेकिन बाबूजी, मैं ऐसे भी सोच रहा हूँ कि बाबूजी, गायत्री की तबीयत ठीक नहीं है, और
कामकाज का बोझ, कहीं ऐसा ना हो कि गायत्री की तबीयत और खराब हो जाए। और बाबूजी, इसके अलावा हादसे की वजह से काफी समय से गायत्री और मैं अलग रह चुके हैं, तो मैं गायत्री के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूं। चलें गायत्री? ये क्या नाटक है विक्रम? मुझसे पूछे बिना तुमने बाबूजी को ना क्यों कहा? इसमें गलत क्या है? तुम मेरी पत्नी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे काम में दखल दो, और क्या? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? बंद करो ये तमाशा। और अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इसी वक्त जाकर बाबूजी से कहो कि तुम चाहते हो कि कारोबार मैं संभाल लूं। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। और फिर आखिर तुम क्यों मेरे कारोबार में दखल देना चाहती हो? आखिर तुम मेरी पत्नी हो ना। जो मैं कहता हूं वो तुम्हें मानना चाहिए। आखिर तुम्हारा फर्ज है ना ये, यू नो, पतिव्रता एंड ऑल दैट। लेकिन तुम जो चाहते हो वो मैं कभी नहीं करूंगी विक्रम। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कब से कह रहा हूं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। अब तुम हो कौन? हो कौन तुम? कम ऑन टेल मी, तुम हो कौन? बोलो। क्यों पूछ रहे हो तुम ये सब? क्या आगे तुम्हें ये सब पूछने का? क्या तुमने मुझे कभी अपनी पत्नी माना है? जो तुम मुझसे पत्नी धर्म निभाने की उम्मीद रख रहे हो? हाँ? तुमने तो मुझे मारने की कोशिश की थी ना विक्रम? फिर भी चाहते हो कि मैं पत्नी होने का फर्ज निभाऊं? नहीं विक्रम, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने ठीक कहा मैंने कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। लेकिन फिर भी मैं इस घर की बहू तो हूं, क्योंकि माँ और बाबूजी ने मुझे हमेशा वो प्यार और मान सम्मान दिया है जो इस घर की बहू को मिलना चाहिए। और उसी प्यार और मान सम्मान की खातिर मैं वही करूंगी जो बाबूजी चाहते हैं। कमाल है, फैंटास्टिक। क्या उल्टा घुमाया तुमने? मेरी पत्नी नहीं हो लेकिन इस घर की बहू हो। वाह, बाबूजी के जरिए। कमाल है। झूठ बोल रही हो तुम, ना तुम मेरी पत्नी हो ना इस घर की बहू हो तुम। अब मांगो सबूत। तुम सबूत मांगोगी। सबूत है मेरे पास। ये है तुम्हारी उंगलियों के निशान की रिपोर्ट। मैंगो जूस, याद है तुमने पिया था मैंगो जूस? उस ग्लास पे तुम्हारी उंगलियों के निशान थे। और ये है असली गायत्री के हाथों के पंजों पर जो फिंगरप्रिंट्स है उसकी रिपोर्ट। और अंदर ये कागज जो है ना, ये वाला, ये इस रिपोर्ट को और इस रिपोर्ट को मैच करता है। मैच होता है? खुद पढ़, मैच होता है? नहीं मैच होता। क्यों? क्योंकि तुम गायत्री नहीं।